नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय ब्लॉग। हर दिन एक नई सुबह लेके आता है ना। और नई सुबह के साथ एक नई किरण भी आती है, नई सोच उठती है। हम जब रात को सोते हैं तो बहुत सारी प्लानिंग करके सोते हैं मॉर्निंग के लिए। आज ये करेंगे, वो करेंगे, बच्चे के लिए लंच बनाएंगे, कुछ नया डिफरेंट करेंगे। हालांकि कुछ डिफरेंट कई बार नहीं भी होता, सेम डे की तरह नेक्स्ट डे भी होता है। लेकिन रात के बाद कितना इंतज़ार रहता है ना सुबह का, उसी तरह ज़िंदगी हारने का नाम नहीं है, ज़िंदगी में कुछ करने का नाम है। हम सबके जीवन में जो भी ये हादसे होते हैं, ये हमें कुछ सिखाते हैं। बस इसमें देखना ये आता है, निखरता कौन है, बिखरता कौन है ना। मेरी खुद की लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आए, इतने जीवन में पता नहीं कैसे कैसे दिन दिखाए, पर मुझे उन दिनों का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। अगर हम कुछ सीखेंगे नहीं तो कैसे कहानी चलेगी, और जब हमारे साथ कोई घटना नहीं घटेगी तो हमें कोई लेसन नहीं मिलेगा। हर कहानी अपने साथ एक शिक्षा लेके आती है, एक लेसन लेके आती है। देखना ये आप उसमें नेगेटिव ढूंढते हैं या पॉजिटिव ढूंढते हैं। हेलो गाइस, ये मेरा सूट कैसा लग रहा है? आज ये मैंने मीशो से मंगवाया। एक्चुअली मैंने ये परसों मंगवाया था, लेकिन मैंने ये ट्राई आज किया। ऐसे ही मैं बैठी थी तो मैं बोर हो जाती हूँ तो मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। ज़्यादा महंगी नहीं करती, कुछ पैसों की कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि इतना खर्चा करना भी ठीक नहीं, और मिडिल क्लास फैमिली इतना खर्चा कर भी नहीं पाती। पर यह है कि जब बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, तो शॉपिंग कर लेती हूँ, जिससे मेरा माइंड ठीक हो जाता है, जिससे मेरा मन ठीक हो जाता है, मेरे सोचने समझने की शक्ति ठीक हो जाती है। कई बार क्या होता है ना, मैं बहुत जल्दबाजी में, मेरे अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत जल्दबाजी में बहुत कुछ बोल जाती हूँ, जिसका मुझे बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, या मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन कुछ चीज़ों में मुझे ये लगता है कि हाँ, मैंने कुछ चीज़ों के फैसले बहुत अच्छे लिए, लेकिन बहुत लेट लिए। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने फैमिली के लिए कुछ बोला था। तो ये है कि एक्चुअली ये मेरी लव मैरिज है। मेरे हस्बैंड और मैं कॉलेज में पढ़ते थे, वहाँ तो हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन बाद में ये है कि जब कॉलेज से हमारा कॉलेज कंप्लीट हुआ, बाद में ये हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊँगी पूरी स्टोरी। मेरे कहने का वही मतलब है, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ भी अगर कहीं पे भी कुछ आपको दिखता है कि कुछ नेगेटिव है, तो आप वहाँ से निकल सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको वहाँ पे रुकना। अगर आप वहाँ रुकोगे, आप सामने वाले को नहीं सुधार सकते। ये बात कहने में बहुत प्यारी है कि अपने प्यार से आप सामने वाले को सुधार सकते हो। नहीं, आप जब तक उनको नहीं सुधार सकते, जब तक आप वो खुद ना सुधरना चाहे, तब तक आप कोई प्रयास कर लो, वो प्रयास सब धरे के धरे रह सकते हैं। चाहे कोई फैमिली हो, कोई अनदर पर्सन हो, बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें भी वहाँ मायने करती है जहाँ सामने वाले को आपके एफर्ट्स दिखे। जहाँ आपके एफर्ट्स आपको सामने वाले को आपको दिखेंगे ही नहीं, आपके एफर्ट्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस टाइम मैं घर से निकली थी, काफ़ी रश था, लड़ाइयाँ थी, मनमुटाव था, बहुत ऊपर नीचे की चीज़ें थी, बहुत उतार चढ़ाव थे जीवन में। लेकिन आज जब मैं अपने घर से दूर हुई, मुझे तो बहुत ज़्यादा है वहाँ से दूर होने का, लेकिन एक सुकून है कि मैं अपने परिवार के साथ एक ज़िंदगी जी पा रही हूँ। मैं अपने बच्चों की देख रेख कर पा रही हूँ। मेरे बच्चे बाहर खेलते हैं या घर में खेलते हैं, मुझे बच्चों का डर नहीं रहता जितना मुझे डर वहाँ रहता था। मैं सबको नहीं कह रही हूँ कि सबको अपना घर छोड़ना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें सिचुएशन के बिहाफ पे होती है। मैं किसी को भी गलत राय नहीं दूँगी कि नहीं आप छोड़ दीजिए, मैंने छोड़ दिया था। नहीं, ये सारी चीज़ें सिचुएशन के बिहाफ पे होती हैं। जैसी सिचुएशन होती है वैसे ही डिसीज़न लेने पड़ते हैं। किसी